ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम्हारी आंखें कैसे फूली हुई। भक्त की आंखें आंसुओं से लबालब थी और जिस प्रकार से वो सपने में रोया था, जिस प्रकार से सपने में बाबा श्याम से उसने बात की थी, तो बाबा श्याम ने आकर उसको ये सारी बातें बता। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इंसान के रूप में जब हम आते हैं तो हमें अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। चाहे हम किसी भी दरबार से जुड़ जाए, चाहे बाबा श्याम के दरबार से जुड़े या किसी भी दरबार से जुड़े, हमें परीक्षा देनी ही होगी, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो कर्म लोक में हुआ है, यानी कर्म करने के लिए हुआ है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की हम सभी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु क्या होता है कभी कभी हम इतने अत्यधिक निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब हमारा कोई काम नहीं बनता, जब हम भगवान को इतना मानते हैं, बाबा श्याम को इतना मानते हैं, उसके बावजूद हमारा कोई काम असफल होता है, या हम बड़े ही प्रयत्न के साथ उस काम को करते हैं परंतु वो काम हमारा नहीं बन पाता, असफल हो जाता है बार बार। और बाबा श्याम के दरबार में जबकि हम इतनी बार गए हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगा रखी है, अरदास लगा रखी है, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी हमें देखते हैं कि हम बाबा श्याम की इतनी अधिक पूजा अर्चना करते हैं। लोगों को तो बस यही दिखता है कि ये काफी बड़ा श्याम भक्त है, बाबा श्याम की हर वक्त गुणगान करता रहता है, परंतु घर में उसके साथ उसकी स्थिति क्या है ये तो वही जानता है। वो बाबा श्याम को हर वक्त मनाने की कोशिश करता है, परंतु बाबा श्याम उसकी नहीं सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिससे आपको पता चल सकेगा कि बाबा श्याम हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि कैसे करते हैं, कृपा दृष्टि कैसे करते हैं। और जब बाबा श्याम ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है तो इस मनुष्य के जन्म को हमें सफल किस प्रकार से बनाना है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। श्याम भक्तों, एक भक्त बाबा श्याम की इतनी अधिक पूजा करता था, इतनी अधिक पूजा करता था, उसे कभी होश ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है, यानी कि वो बाबा श्याम की भक्ति में ऐसा डूब चुका था, ऐसा डूब चुका था, कब सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और शाम से रात हो जाती थी, इसका कोई होश ही नहीं रखता था। वो हर वक्त बाबा श्याम का नाम जपता था, बाबा श्याम के ध्यान में रहता था, बाबा श्याम की बातें सोचता रहता था और यही सोचता था कि बाबा श्याम को किस प्रकार से खुश रखा जा सके। श्याम भक्तों, वो इतनी अधिक भक्ति करता था कि उसके घर वाले इतने अधिक परेशान थे उससे, क्योंकि वो सिर्फ बाबा के ध्यान में रहता था, बाबा की भक्ति किया करता था। अब जीने के लिए कुछ रुपए पैसे की भी तो जरूरत होती है श्याम भक्तों, परंतु उसको उस चीज की बिल्कुल भी चाह नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहता था कि वो सिर्फ भगवान की भक्ति करता रहे और उसको बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बिना किसी अवरोध के वो पूजा करते रहे, उसको कोई बीच में रोके टोके ना। परंतु क्या होता है, घर में जब अधिक सदस्य होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती है, अधिक सदस्य होते हैं, वो लोग देखते रहते हैं और कभी कभी ताना मार देते हैं कि ये तो सिर्फ पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, घर में पड़ा रहता है, पूरे दिन ऐसे ही सोता रहता है। और इस तरह से घर में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो ताना देने लगते हैं। भक्त ये सारी बातें सुनता है और वो भगवान की भक्ति कर रहा होता है। जब उसके मन में ये ऐसी चोट लगती है कि इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, तो उसका मन कहीं ना कहीं से आहत होता है और उसके बाद वो अपनी बात बोले तो बोले किससे, क्योंकि वो जिससे भी बोलना चाहेगा वो सिर्फ यही बोलेगा, ये तो पुजारी है, ये तो भक्त है बड़ा, इसकी तो भगवान सुनते हैं, हमें सुना कि ये क्या करेगा। हर व्यक्ति उसको यही कह के टाल देता था। जब वो अपनी दिल की बात किसी से बोलने जाता था, जब वो अपनी बात किसी से बोलना चाहता था, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ ये बोल के टाल दिया जाता था कि तेरे तो बाबा श्याम है, बाबा श्याम से ही बोल, बाबा श्याम ही तेरा भला करेंगे, हम कर ही क्या सकते हैं, ऐसे बोल के उसको टाल दिया जाता था। वो भक्ति करता था, भक्ति निरंतर करता रहा और ऐसे ही दिन जाते रहे, साल जाते रहे और साल पे साल कटते रहे। परंतु जिस प्रकार से उसकी भक्ति बढ़ रही थी उसी प्रकार से उसकी परीक्षा भी बढ़ रही थी। घर वाले अत्यधिक परेशान थे, वो ये देख रहे थे कि इसने तो अपनी भक्ति और तेज कर दी और वो उसे अलग अलग ताने देते रहते थे, हर वक्त उसको बोलते रहते थे। वो अकेले में जा जाकर रोता था। वो रात की संध्या की समय पूजा कर लेता था। जब वो बिस्तर पे जाता था उस समय उसकी आंखों में आंसू भरे रहते थे। वो सिर्फ बाबा श्याम को याद करता था और बाबा श्याम से एक ही सवाल पूछता था कि बाबा श्याम ये सब क्यों हो रहा है, मैं तो सिर्फ आपकी आराधना करता हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, परंतु मेरे साथ ऐसी
बात क्यों हो रही है। सिर्फ ये सोच सोच के बाबा श्याम को हर रोज वो बोलता था, सोने से पहले वो हर वक्त इस तरह से बोलकर सो जाया करता था। एक बार की बात है जब वो भक्त इसी तरह से काफी अत्यधिक जलील हो चुका था, उसको लोग ताने दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि कमाता धमाता नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहता है पूरे दिन, ये तो निठल्ला है, ये तो ये है, ये तो वो है। इस तरह से आसपास के पड़ोसी वगैरह को भी पता चल गया कि ये ऐसा ऐसे इसके घर वाले परेशान करते हैं, तो वो लोग भी उसको उसी नज़र से देखने लगे। हालांकि वो श्याम भक्त है, बाबा का भक्त है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि वो कमाता क्या है। हालांकि बाबा श्याम की भक्ति करना अपने आप में एक बड़ी बात है, परंतु जो ये संसार की मोह माया है वो सिर्फ रुपए पैसे है, तो आदमी सबसे पहले वही चीज को देखता है। इस प्रकार से वो भक्त जब एक रात से ऐसे ही रोते रोते सो गया तो बाबा श्याम उसके सपने में प्रत्यक्ष आए और सपने में आकर भक्त को दर्शन दिए। भक्त ने जब सपने में बाबा श्याम को देखा तो बाबा श्याम को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। वो बाबा श्याम के चरण में गिर गया, बाबा श्याम के चरणों में गिर के जोर जोर से रोने लगा, दहाड़े मार मार के रोने लगा, इतनी तेज तेज रोने लगा कि हालांकि वो सपने में रो रहा था परंतु वो वास्तव में अपने घर में तेज तेज रो रहा था। इतनी तेज तेज रोते रोते भगवान ने उसे शांत कराया। भगवान ने उसे गले लगाया और गले लगाकर बोला कि भक्त तुम शांत रहो, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। इस तरह से बाबा श्याम ने उसे गले लगाया और गले लगाने के बाद उसे शांत कराया। शांत कराने के बाद उससे पूछा, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम क्या चाहते हो। बाबा श्याम ने उसके सिर पर हाथ फिराया। हाथ फिराने के बाद उससे ये सवाल पूछा। तो उस भक्त ने बाबा श्याम से एक बात पूछा कि बाबा श्याम, इस संसार में मनुष्य रूप में आया हूँ और आपकी भक्ति पूजा पाठ करता हूँ, परंतु जब मैं मनुष्य के रूप में आया हूँ तो मेरा एक सवाल है कि संसार में मनुष्य की क्या अहमियत है, एक मनुष्य की क्या अहमियत हो सकती है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा श्याम ने उसको बड़े प्यार भरे नजरों से देखा और उसके उत्तर का जवाब दिया कि बाबा श्याम कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो होता है काफी दुर्लभ जीवन होता है और ये जो जीवन होता है इसके लिए देवता भी तरसते हैं ऐसे जीवन पाने के लिए, क्योंकि ये जो है कर्म लोक है और यहाँ आकर जो कर्म करता है, परीक्षाएं देता है अपनी और परीक्षाओं में सफल होता है तो उसको परलोक में ऐसी गति मिलती है जिसकी वो अपेक्षा रखता है, इसके लिए वो काबिल है। बाबा श्याम कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तो अनमोल है, मनुष्य का जीवन को आंकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो बहुत ही अनमोल है और जिसे मिलता है वो उसका महत्व को समझता है और जो इसका महत्व नहीं समझता वो अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। ऐसा बाबा श्याम ने अपने भक्त को कहा। अब उस भक्त ने पूछा कि बाबा श्याम, अगर मनुष्य का जीवन अनमोल है तो मनुष्य इतना दुखी क्यों रहता है। इस संसार में कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई किसी की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, कोई किसी का इतना आदर करता है और कोई किसी का इतना निरादर करता है, ये क्यों होता है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करे। अब ये सुनकर बाबा श्याम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद अपने भक्त के सिर के ऊपर हाथ फिराते हुए कहते हैं, हे वत्स, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बाबा श्याम कहते हैं कि सामने तुम्हारे घर के आंगन में तुलसी के समक्ष जो ध्वज लगी है, यानी कि जो बालाजी महाराज का जो ध्वज लगा है, वो ध्वज किसके ऊपर लगा हुआ है। तो भक्त जवाब देता है कि बाबा श्याम, वो ध्वज तो हमने बांस के ऊपर लगा के रखा है। तो बांस जो होता है शुभता का प्रतीक होता है और बांस जो होता है काफ़ी लंबा होता है। अगर आपने बांस के पेड़ देखे होंगे तो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं बांस के पेड़, और एक बांस जो होता है, एक बांस से कई सारी बांसें निकलती हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक बांस को काट दे तो एक बांस वहीं से निकल आता है, यानी अपने आप वहीं से उसकी जड़ से पैदा होता है। जिस प्रकार से केले का वृक्ष अगर एक बार फल देने के बाद बेकार हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है तो उसकी जगह दूसरा केला का वृक्ष अपने आप उग जाता है, उसी प्रकार से एक बांस कटने के बाद दूसरा बांस अपने आप पैदा हो जाता है। बाबा श्याम ने अपने भक्त से पूछा कि बताओ भक्त, तुमने वो जो ध्वज लगा रखा है, जो बांस में जो ध्वज लगा रखा है, उस बांस की कीमत क्या थी जब तुम लेकर आए थे। तो भक्त कहता है कि बाबा श्याम, वो तो सिर्फ 200 रुपए की बांस थी, यानी कि एक बांस सिर्फ 200 रुपए की थी, वो मैं लेकर आया था और काफ़ी लंबा बांस था, उसमें बालाजी महाराज को हमने स्थापित किया और हम उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा श्याम कहते हैं कि 200 रुपए की तुमने वो बांस लेकर आए। अब बाबा श्याम कहते हैं कि मान लो अगर वो बांस था जो तुमने अपने आंगन में लगाया है, अगर उस बांस से एक बांसुरी बनती, एक बड़ी सी बांसुरी बनती, तब उसकी कीमत क्या होती।
अब भक्त सोच में पड़ गया कि ये कैसा सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं इस तरह के सवाल से। तो भक्त जवाब देते हुए कहता है कि बाबा श्याम, अगर उस बांस से बांसुरी बनती, बांसुरी का जो अलग अलग कीमत है कि किस तरह की बांसुरी बनती, छोटी बनती, बड़ी बनती, वो उसकी कीमत के आधार पे होता, यानी कि बांस से तो थोड़ा महंगा होता अगर एक बांसुरी बनती, यानी कि बांस के एक छोटे से टुकड़े से एक बांसुरी बन सकती है जिसकी कीमत मिनिमम 30 से 40 रुपए एक छोटी सी बांसुरी की कीमत होती है। इस तरह की एक बांसुरी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बाबा श्याम मुझसे कहते हैं कि ये बांसुरी बनती है, अगर मान लो एक बांसुरी की कीमत 40 रुपए भी है तो 40 के हिसाब से उसमें कितनी सारी बांसुरियां बन सकती हैं एक बांस में। तो भक्त सोच में पड़ गया और फिर भी उसने अंदाजे पूर्वक बताया कि एक बांस से काफी सारी बांसुरियां बन सकती है। अब बाबा श्याम ने कहा, तुमने एक बांस खरीदा था 200 रुपए का और एक छोटी सी बांसुरी बनी है 40 रुपए की, अगर उस बांस से बनाया जाता तो कई सारी बांसुरियां बनती। तो बाबा श्याम ने कहा कि अगर मानो उस बांस से अगर 30 बांसुरियां बनेगी तो 30 बांसुरियां कितने की होगी। तो भक्त गणना करने लगा और गणना करने के बाद उस भक्त ने बाबा श्याम को जवाब दिया, 40 रुपए के हिसाब से अगर 30 बांसुरियां बनी तो 1200 रुपए की बनी। बाबा श्याम कहते हैं, भक्त देख लिया तुमने, जो बांस था वो तुम सीधा लेकर आए और लेकर उस पर बालाजी को तुमने लगा दिया, यानी बालाजी के ध्वज को तुमने लगा दिया, यानी वो नॉर्मल बांस था इसलिए तुम्हें सिर्फ 200 रुपए में मिल गया, परंतु मान लो 30 बांसुरी निकली तो 30 1200 रुपए की हुई। बाबा श्याम कहते हैं कि अब तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह सुनकर भक्त की आंखों से आंसू निकल आए। अब वो समझ चुका था कि बाबा श्याम उससे क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद बाबा श्याम उस भक्त से कहते हैं, मनुष्य की कीमत भी इसी तरह से ठीक अभी वो क्या है उसकी कीमत का कोई निर्धारण नहीं है, परंतु वो इस जीवन में रहकर क्या कर्म करता है और इस कर्म करके क्या वो बनता है और किस तरह से बनता है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी जो मनुष्य होता है अगर एक सत्कर्म करता है, यानी इस दुनिया में है वो अपना कर्म करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को निर्वाह करता है या अपने आप को तराशता है, तराशने के बाद जब ऊंचा उठता है तो दुनिया उसकी आदर करती है, उसका रिस्पेक्ट करती है। यानी जब वो कर्म करेगा तभी तो रुपए पैसे कमाएगा और जब रुपए पैसे कमाएगा तो दुनिया तो अपने आप ही आदर करेगी। फिर दुनिया ये नहीं देखती कि उसने किस कुल में जन्म लिया है, दुनिया तो सिर्फ जलने के लिए है। अगर तुम कुछ बन जाते हो, अपने आप को तराश लेते हो तो तुम्हारी अपने आप ही रिस्पेक्ट होने लगती है। इस तरह से बाबा श्याम ने अपने उस भक्त को समझाया। अब उस भक्त की आंखें खुल चुकी थी और उसने बाबा श्याम को प्रणाम किया। बाबा श्याम को प्रणाम करने के बाद जितनी भी उसकी व्यथा थी सब उसने बाबा श्याम के समक्ष रखी। तभी अचानक से क्या होता, उस भक्त को किसी ने जगा दिया और जैसे ही वो जागता है सामने देखते हैं कि उसके परिवार के जन लोग खड़े थे और उससे सिर्फ पूछ रहे थे, क्या हुआ, तुम इतनी क्यों बड़बड़ा रही थी, नींद में क्या सब बोल रहे थे इतनी तेज तेज, हम तो घबरा गए थे, तुम दरवाजा बंद करके सो रहे थे और अंदर किससे बातें कर रहे थे इतनी देर से, और ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम्हारी आंखें कैसे फूली हुई। भक्त की आंखें आंसुओं से लबालब थी और जिस प्रकार से वो सपने में रोया था, जिस प्रकार से सपने में बाबा श्याम से उसने बात की थी, तो बाबा श्याम ने आकर उसको ये सारी बातें बताई। और इस तरह से मनुष्य का जीवन होना, अपने आप में होना कितनी बड़ी बात है, कितनी महानता की बात है। आप पूजा पाठ करिए, भक्ति सब कुछ करिए, परंतु वो सब अपनी जगह है। हम इस संसार में आते हैं जो कर्म करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, वो कर्म तो हमें करना ही करना है। श्याम भक्तों, आप समझ सकते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जीवन कितना धन्य है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पशु पक्षी जो होते हैं उनको जो जीवन मिला हुआ है पशु पक्षी को, यानी कि सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम हो उसको उसी तरह से रहना पड़ता है, परंतु मनुष्य जीवन है, मनुष्य के अंदर भगवान ने बुद्धि दी है और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को योग बनाना, अपने आप को सुयोग बनाना, ये बाबा श्याम कहते हैं। क्योंकि फिर पशु और मनुष्य में फर्क ही क्या रह जाएगा, क्योंकि पशु का भी काम है। पशु का काम क्या होता है, पशु का काम सिर्फ ये होता है कि खाना कहाँ से लाना है, खाना जो मिले वो खा लेना है, खाना किससे लेना है, क्योंकि पशुओं को तो खाना दिया जाता है। पशु तो सिर्फ मांग के खा सकते हैं, छीन के खा सकते हैं, परंतु इंसान के अंदर तो बुद्धि दी है भगवान ने, बुद्धि का इस्तेमाल करके कमा के वो इस तरह से अपना निर्वाह कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं और अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं ताकि उसकी भी संसार में लोग रिस्पेक्ट करें। ये पूजा भक्ति पूजा पाठ ये सब अपनी जगह है, परंतु जब तक आप अपने आप को तराशेंगे नहीं तब तक संसार आपका रिस्पेक्ट
नहीं करेगा। तो परिस्थितियों से घबराइए नहीं, आप जैसे अभी हैं वैसे ही रहिए। अपने आप को कभी भी हीन मत समझिए। हमारे पास रुपए पैसे धन दौलत नहीं है, सामने वाले के पास इतना कुछ है, इतना उन्होंने तरक्की कर लिया। आप जैसे भी हैं, जिस हाल में अभी है, भगवान ने आपको जिस हाल में रखा उस हाल में रखकर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो सारा काम करिए जिससे आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। ये बाबा श्याम कहते हैं, तुम सिर्फ विश्वास रखो, आस्था रखो, भक्ति करो, सब कुछ करो, परंतु अपने कर्म को जरूर याद रखो और अपने आप को ऊंचा उठाओ। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे, बाबा श्याम की बातों को सुनते रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।